नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी को मिल चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पे जो शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें दोस्तों, जो राहत मिल चुकी है, सारी जानकारी मैंने आप सभी को 2 बार वीडियो के माध्यम से दे दी गई थी। एक बार लाइव आ करके, एक बार दोस्तों आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है कि डबल बेंच ने सरकार को यहाँ पे जो राहत है वो दे दी है। सिंगल बेंच के द्वारा जो स्टे लगाया गया था उसको हटा दिया गया है। तो अब ऐसे में आने वाले समय के अंदर आगे क्या क्या होने वाले इस भर्ती के अंदर 69,000 शिक्षकों को जून में नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूं काउंसलिंग प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र के संबंध में दोस्तों क्या क्या जानकारी देखने के लिए मिलेगी। और 37,339 सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार दोस्तों कब जा रही है, कब सुनवाई होने वाली है, अधिकारियों से वार्ता क्या देखने को मिल रही है, मॉडिफिकेशन अपील कहो या फिर दोस्तों रिव्यू पेटिशन के बारे में बात करें या फिर उत्तर कुंजी कॉमन अंक को लेकर बात करते हैं, सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आप सभी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी का आप सभी टेलीग्राम चैनल और साथ में हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आप सभी को दोनों का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को था कि डबल बेंच से यहाँ से राहत मिली है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी आपको कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से मैंने आपको कहा था जिस तरीके से दोस्तों बाहर चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अगर हम बात करें बेसिस या मंत्री जी का बयान देखने को मिल रहा था, उनका यहाँ पर कहना था कि हमारे पास और भी सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं या फिर जो हमारे पास और भी बयान देखने को मिले थे। अगर मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सर की तरफ से या फिर दोस्तों अगर बात करें मंत्री जी की तरफ से जिस हिसाब से दोस्तों जो है बयान दिए जा रहे हैं, अगर इससे कहीं बेहतर दोस्तों आपको देखने के मिल जाते हैं कोर्ट ऑर्डर के अंदर, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बयान देखने को मिल रहा था वो ये था सीटों बढ़ाने को लेकर। अगर दोस्तों किसी भी कोर्ट के अंदर जाकर के जब बात की जाती है तो याचियों के भविष्य के बारे में बात की जाती है, और जब दोस्तों सामने वाले बोलते कि भाई याचियों का भविष्य तो हमारे पास सिक्योर पड़ा हुआ है, तो ऐसे में वहाँ से दोस्तों स्टे हटना लगभग तय हो चुका था। और इसकी जानकारी मैंने आपको लगातार दी थी, लेकिन आप लोग बार बार 100% पूछे सर क्या आ सकता है। मैंने कहा था कि सरकार ने रिटन आर्गूमेंट किए हैं, अगर हमने सुने होते तो 100% आपको बता देते, लेकिन रिटन के अंदर ये चीज़ें लिखी जाएंगी तो 100% डबल बेंच से राहत मिल जाएगी। तो उस दिन भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहना चाहूँगा कि 37,000 सीटों को लेकर आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि 37,000 सीटों के बारे में ये नहीं कहा गया कि शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों मामला शुरू हो चुका है, कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ पर दोस्तों आप सभी परेशान हुए थे। एक बार फिर से दोस्तों डबल बेंच से राहत मिल चुकी है। हालांकि काउंसलिंग वाले दिन स्टे लगा था, एक बार फिर से दोस्तों जो स्टे है वो हट चुका है। और यहाँ पर स्टे हटने का सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है, चाहे दोस्तों आप इस भर्ती के अंदर हुए हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाए तो आने वाले समय के अंदर आप सभी तैयारी कर सकते हैं, या फिर कुछ अंकों से कुछ पॉइंटों से रह गए उनके लिए भी बेनिफिट है कि जब तक पहली भर्ती नहीं हो जाएगी, पहली काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, तब तक आप सभी की दोस्तों उम्मीद नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपको पता है सेकंड काउंसलिंग तभी होगी जब पहली हो जाएगी। ऐसे में जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली 14 तारीख को। अब वहाँ पर दोस्तों जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है, लेकिन ऐसे में सरकार आगे जाएगी तो बेनिफिट दोस्तों आप सभी को यहाँ देखने ये मिल जाएगा कि जल्दी से जल्दी मामला यहाँ फाइनल हो सकता है, क्योंकि सरकार अब आने वाले समय के अंदर मॉडिफिकेशन अपील दाखिल करने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अभ्यर्थी दोस्तों SCRT पहुंच चुके हैं। सरकार के अधिकारियों से लगातार संपर्क साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि जैसे ही हमें ऑर्डर की कॉपी रिसीव होती है, आगे की जो प्रक्रिया वो आप सभी के बीच साझा की जाएगी। हालांकि उनको जानकारी मिल चुकी है AAOR के माध्यम से, लेकिन फिर भी दोस्तों AAOR के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद में एक साक्ष्य दिखाना होता है कि हाँ 100% जो ऑर्डर वो आ चुका सरकार के पक्ष में। जैसे ही कॉपी रिसीव होती है, आगे की जो तैयारियां वो कर ली जाएंगी। ऐसी जानकारी भी देखने को मिली है कि सरकार मॉडिफिकेशन अपील फाइल कर सकती है। अब सवाल सबसे बड़ा देखने को मिलता है 37,000 सीटों के संबंध में कि सरकार अब आगे क्या करेगी। सरकार मैं बताता हूँ आपको क्या कर सकती है। यहाँ पर जो डबल बेंच ने आदेश दिया है वो ये दिया है कि सरकार भर्ती को पूरा करा सकती है जिस तरीके से सरकार भर्ती पूरा कर रही थी, लेकिन फिलहाल एक संशोधन देखने को मिला है, वो ये है कि 9 तारीख को लेकर साथ में 21 तारीख मतलब 21 मई का और 9 जून का जो आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस गाइडलाइन को ध्यान में रख करके सरकार भर्ती करा सकती है। मतलब 37,000 सीटों के बारे में डबल बेंच ने भी यहाँ पे स्पष्ट किया है कि उस मामले को क्लियर करके जो भी सरकार को जो राहत दी गई उसके आधार पर भर्ती हो सकती है। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब सवाल उठता है 37,000 के बारे में। जिस दिन 37,000 सीटें रिजर्व हुई थी सभी अभ्यर्थी परेशान हुए थे। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इन 37,000 सीटों को हटा करके भर्ती को पूरा किया जा सकता है, लेकिन सरकार अगर हम बात करें सरकार को ये नहीं कहा गया है कि उन सभी की जो 37,000 सीटों को शिक्षा मित्रों को नौकरी मिलेगी, बाकी सभी पे कुछ और हो जाएगा। ये सिर्फ 14 तारीख तक के लिए कहा गया था।
ऐसे में आपको पता है सरकार की थोड़ी लापरवाही भी थी, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहाँ पे कोई सीनियर एडवोकेट अवेलेबल नहीं थे। अगर होते तो कंडीशन कुछ और भी देखने को मिल जाती। अब ऐसे में दोस्तों सरकार का सबसे पहला काम होगा इस ऑर्डर के बाद है वो यही है दोस्तों, मॉडिफिकेशन अपील को फाइल कराना। उम्मीद है कि आज की डेट में हो सकती है, और अगर दोस्तों नहीं हो पाती है तो कल तक भी आपको देखने मिल जाएगी। क्योंकि बताना चाहूँगा पंकज कुमार जायसवाल सर के ऑर्डर थोड़े से लेट ही अपलोड होते हैं, कभी कभी जल्दी आ जाते हैं। अगर आज शाम तक ऑर्डर अपलोड हो जाता है तो कॉपी उनके पास जैसी रिसीव होगी उसके बाद दोस्तों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि क्या क्या गाइडलाइन दी गई। क्योंकि अभी सिर्फ दोस्तों 2 लाइन पढ़ करके बता दी गई हैं कि सरकार को राहत दे दी गई सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है 37,000 सीटों के संबंध में। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहाँ से क्लैरिफिकेशन लेकर के आएगी। अब वहाँ से सरकार को 37,000 पर राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने अब तक आप सभी को कई बार बताया है कि दोस्तों ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है कि असिस्टेंट टीचर की जो पोस्ट पे अवेलेबल शिक्षा मित्र हैं, मतलब कि असिस्टेंट टीचर जो है उनको यहाँ पे अभी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ऐसे में कहीं कन्फ्यूजन भी है, सरकार जब तक चीज़ों को क्लियर नहीं कर देती है कि फिलहाल सभी के सभी शिक्षा मित्र, कोई भी असिस्टेंट टीचर नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि जब समायोजन निरस्त हो गया था उसके बाद से जितने भी असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे शिक्षा मित्र थे उनको हटा दिया गया था, मतलब एज ए शिक्षा मित्र वो कार्य कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अभी क्लियर करना बाकी है और सरकार का पक्ष रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस दिन आपसे भी बोल रहे थे सर 15 मिनट की सुनवाई हुई डबल बेंच के अंदर। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था, अफवाहें देखने को मिलेगी थी सरकार को सिंगल बेंच भेज दिया है। अरे हमें भी पता है सिंगल बेंच तो आएगी सरकार, लेकिन ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि सिंगल बेंच आएगी वहाँ से कोई ऑर्डर नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों सोशल मीडिया पर जो वायरल होती है उनसे बचिए। ऑथेंटिक चीज़ के लिए विजिट करिए ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच और दोबारा से डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट, सारी अपडेट दोस्तों आपसे हमेशा रियल एंड ऑथेंटिक मिलती है। सभी चैनल वाले रियल एंड ऑथेंटिक हमारे शब्द को कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दे पाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो जल्दी से वीडियो को आप सभी लाइक कर दें। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों 37,000 सीटों के बारे में मैंने क्लियर कर दिया कि सरकार दोस्तों जल्दी से जाने वाली है। अधिकारियों से वार्तालाप हुआ है, जैसी दोस्तों वहाँ से चीज़ें देखने को मिलती हैं, अभ्यर्थी दोस्तों वहाँ पहुँच चुके हैं, कोई भी अपडेट नहीं की सबसे पहले आप सभी को दे दी जाएगी। अब सवाल देखने को मिलेगा उन अभ्यर्थियों के बारे में जो कि हैं दोस्तों कॉमन नंबर को लेकर। ठीक है, उन पर बात करूँगा, फिर सेकंड काउंसलिंग वाले परेशान मत होना, आपके लिए बात करने वाले हैं। कॉमन नंबर को लेकर जिनका आप कहना है कि सर कोई कॉमन नंबर मिला है कि नहीं मिला है, तो बताना चाहूँगा कि मैंने पहले कई बार आप सभी को बताया भी था, आज भी बताया है। यही है कि सरकार यहाँ पे अंतरिम आदेश के खिलाफ पहुंची हुई थी कि भर्ती से स्टे हटवा लिया जाए। जो भी चीज़ें होंगी वो आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जो कि अब यहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो ऐसे में कॉमन नंबर को लेकर अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट दी गई है, यूजीसी की रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है। तो इन चीज़ों को लेकर आपको पेशेंस करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि मामला फाइनल हो गया है। उत्तर कुंजी का मामला अभी होना है। उत्तर कुंजी जब तक फाइनल नहीं हो जाती तब तक थोड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि कॉमन नंबर 1 मिला है कि 2 मिला है ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर 1 नंबर 2 नंबर कॉमन मिलेंगे तो चयन प्रक्रिया दोस्तों सारी की सारी प्रभावित होना तय है। आने वाले समय के अंदर और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डबल बेंच के अंदर सरकार ने क्या कहा है इस चीज़ को लेकर कि आने वाले समय में कॉमन नंबर मिलेंगे तो किस तरीके से क्या करना है, ये दोस्तों अभी ऑर्डर आने पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि यहाँ पर कॉमन नंबर मिला है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट दी गई है, अगर दी गई होगी तो ऑर्डर आने पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज के ऑर्डर आ जाने से सभी के लिए फ़ायदा है, चाहे वो कॉमन नंबर वाले हैं, सेकंड काउंसलिंग वाले हैं, प्रथम काउंसलिंग वाले हैं। क्योंकि अब एक बार जब भर्ती शुरू हो जाएगी तो आगे का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। उसी प्रकार दूसरा प्रोसेस भी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आंसर की वजह से भर्ती लटकी हुई थी। ऐसे में अगर दोस्तों जो पहली काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होगी तो सेकंड काउंसलिंग की और भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी दोस्तों जो है सरकार का सबसे बड़ा मोटिव यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस मामले को क्लियर करवाया जाए कि 37,000 सीटों के संबंध में वहाँ से क्या राहत मिलती है कि नहीं मिलती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक जो ग्राउंड नहीं देख लिए जाते तब तक आप सभी को हम बताते नहीं हैं, और जब हम बता देते हैं तो आप सभी को पता है कि 100% वही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो फिलहाल आप सभी पेशेंस रखिएगा, इस चीज़ को लेकर बता। बाकी इसी चीज़ को लेकर दोस्तों अधिकारियों और साथ में अधिवक्ताओं से जो भी वार्तालाप होता है, जो भी चीज़ें देखने मिलती हैं आप सभी को बता दी जाएंगी। मैं आप सभी को हमेशा बताता हूँ अधिकारियों और अधिवक्ताओं से जो भी जानकारी निकलती मैंने आपको पहले भी दी थी। जिस दिन सुनवाई होने वाली थी एक दिन दोस्तों आपकी सुनवाई हो गई थी, और मैंने आपको एक दिन पोस्ट करके भी बताया था कि 8 तारीख से बाद से दोस्तों अच्छे समय आने वाला है। तो लगभग दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, बस पेशेंस रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा दोस्तों आपको यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ, जैसी रिव्यू पिटीशन फाइल होती है समय कम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 18 तारीख से पहले अगर सुनवाई करवानी है सुप्रीम कोर्ट उसके बाद बंद हो जाएगी। 3 तारीख से सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, तो 8 दिन के अंदर का भी समय दोस्तों हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जो कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ से जो मामला फाइनल हो जाए।
वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले मैं लाइव था तो अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे थे कि सर हमें सेकंड काउंसिल में कितने गुड़ांक वालों को मौका मिलेगा। मैंने उनको कई बार बताया है, जब तक आंशिकी का मामला फाइनल नहीं हो जाता और साथ में 37,000 का मामला फाइनल नहीं हो जाता गुड़ांक को लेकर नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि 68,500 वाले जो NOC को लेकर गए हैं वहाँ पर अभी सरकार अपना पक्ष रखेगी और सरकार अपना पक्ष रखने के बाद में उम्मीद है कि आप सभी के लिए काफ़ी चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी। तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है, नज़र गढ़ा करके रखिए 69,000 के अंदर। जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ काफ़ी कुछ होना बाकी है और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों जो उम्मीदें खत्म हो गई थी, लग रहा था कि फिलहाल तो जुलाई में कुछ होगा, अब जून में भी कुछ होना शुरू हो गया। तो आने वाले समय के अंदर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार जाती है वहाँ से चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी। अगर वहाँ से कुछ मिल जाता है तो उम्मीद है कि जून के अंदर ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो फिलहाल दोस्तों एक बार फिर से 69,000 ओपन हो चुकी है, लेकिन 37,000 वाली जो प्रॉब्लम है इसको लेकर जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। बाकी दोस्तों कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।